एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके मोटिवेशनल गुरुजी ने कि स्वामी जी कृपया हमें समझाएं कि हमारा मन इतना शक्तिशाली क्यों होता है कि हमें उसी के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो मित्र का प्रश्न तो बहुत अच्छा है और उनके लिए ही नहीं, ये तो एक तरह से साथ ही साथ सभी के लिए एक तरह से समझ लेना भी ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि हम जीवन भर सभी लोग ये समझते रहते हैं कि हम अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं और जीते रहते हैं सिर्फ एक बायो कंप्यूटर में कहो, अपने मन में कहो, एक फीडिंग के अनुसार, एक माइंड सेट के जो अब तक बना है उसके अनुसार। और इसी कारण से जीवन में सब कुछ मिलने पर भी लोग हमेशा एक अंदरूनी अशांति में एक तरह से जीते हैं, महसूस करते हैं, एक अपने ऊपर एक प्रेशर सा अंदरूनी महसूस करते हैं। तो एक तरह से ये चीज़ें समझनी है और इनमें भी सबसे पहले हमें एक बात फिर से यहाँ पर रिमाइंड कर लेनी चाहिए, थोड़ा जान लेना चाहिए कि हम अभी मन ही हैं और मन ही है का क्या मतलब है कि हम ही गलत चीज़ों से जुड़े रहने की आदत से ग्रस्त हैं, उनमें रहकर एक यांत्रिकता का जीवन जीते हैं और इसी कारण से बार बार ये करने से वो आदतें, वो कहो मन जो इस तरह की चीज़ें करता है, चेतन मन हमारा वो शक्तिशाली हो गया है। सच में वो हम ही हैं, हमारी ही एक तरह से बेहोशी का, यांत्रिकता की जो आदत है वो बहुत शक्तिशाली हो गया है। और एक तरह से इसको दूसरे शब्दों में कहो तो हमारा मन, या कहो हम चेतन मन जो कि भी हैं, हम अभी एक तरह से कच्चे हैं, या कहो जिस तरह मनुष्य के विकास में बच्चा, जवान, बूढ़ा होता है, अभी हम बच्चे हैं, कच्चे हैं, मैच्योर नहीं हुए। मन अभी मैच्योर नहीं हुआ। अगर मन मैच्योर हो जाए तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाए, उसकी समझ में सारा आ जाए। और गुरु जी अपने तो एक बार एक बात कही थी कि साधारण मनुष्य पूरे जीवन में सिर्फ 5 मिनट होश से जीता है, सेकंडे सेकंडे मिलाकर पूरे 70-80 साल के जीवन में कुल 5 मिनट, और वो भी दूसरी चीज़ों की वजह से, परिस्थितिवश, वो खुद उसका कोई अपना प्रयास से या अपनी चेतन प्रयास से ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक तरह से हम मन ही हैं, चेतन मन है, ये बात समझ लेनी एक तरह से ज़रूरी है। इसके समझने के बाद ही थोड़ी सी आगे की जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। और अभी हमारे मन की एक तरह से ऐसी अवस्था है, ये इसी अवस्था में है जैसे कि एक बर्फ़ का टुकड़ा कोई बड़ा पानी में तैर रहा हो और उसका 9 हिस्सा, एक तरह से उसके 10 हिस्से के हिसाब से अगर देखा तो उसके 9 हिस्से पानी में डूबे रहते हैं और वो दिखते भी नहीं है। 10वां हिस्सा बाहर रहता है जिसे हम चेतन मन कहते हैं। और चेतन मन हमारा भी इसी तरह छिपा हुआ है। चेतन मन जो है एक तरह से उससे हम परिचित है, क्योंकि हम मन से रोज़ काम लेते हैं, सोचना, समझना, करना, डरना, कुछ भी हो, सब चीज़ें उसी के उससे होती हैं। तो सिर्फ यानी 1/10 ही हमारा एक तरह से कहो चेतन है। और इसमें भी एक और बात समझने की है, इसको तो हम जानते ही हैं, इसके साथ एक और बात जानने की ज़रूरी है कि वो जो हमारा 9/10 कहो हिस्सा गहरे में है, सूक्ष्म होने के कारण हमें दिखाई नहीं देता है और इसीलिए समझ में आता, लेकिन हमारी सारी शक्तियों का केंद्र वही है। और चेतन के यानी हमारे, जिन्हें हम कहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं सोच समझ कर, उसके जो क्रियाकलाप हैं उनका संग्रह है। और सारा का सारा हम जो भी कुछ चेतन मन द्वारा करते हैं जीवन में, कुछ भी करते हैं, सब उसी से आता है, उसी की इन्फॉर्मेशन से एक तरह से आता है। वही जो जानकारी वहीं से लेते हैं, यानी हम अपने को चेतन समझते हुए भी सब जो वहाँ फीडिंग है उसी के हिसाब से जीवन जीते हैं, जिसे हम चेतन कहते हैं। मतलब क्या कि हर हाल में सारी उसी की बातें चल रही हैं जो उसमें फीडिंग हुआ है।
तो एक तरह से उन्होंने पूछा कि ये मन इतना शक्तिशाली क्यों है। तो बड़ी सीधी बात है, जैसे सभी तरह की शक्तियों के पीछे कुछ तथ्य होते हैं उनके शक्तिशाली होने के, चाहे वो किसी तरह की भी शक्ति है, धन की, जन की या राजनीति की, पद की, कोई भी, उनके कुछ नियम होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं, इसी कारण से चीज़ें शक्तिशाली होते हैं, कुछ उनकी क्रियाएं होती हैं। ठीक ऐसा ही हमारे मन के साथ भी है। यानी यहाँ मन को ये समझो, हम अपनी ही गहरी आदतों को मन समझकर उनके साथ काम कर रहे हैं। यानी हमें दो बनाने पड़ते हैं चीज़ें समझने के लिए, एक मैं और एक मन। तो उसके शक्तिशाली होने का जो पहला तथ्य है वो समझो, कुछ चीज़ें हम समझेंगे। पहला तथ्य है कि हम यानी चेतन मन, जनरली कहो या अधिकांश रूप में कहो, अधिकांश परसेंटेज में कहो, अधिकतम कहो, 2 गियर सिस्टम में हम काम करते हैं। ये समझने की बात है। जैसा गाड़ी में गियर होते हैं, तो समझो हमारे मन में भी 2 गियर हैं, नेचुरली कहो या वही उसकी आदत है। पहला जो उसका गियर है कहो, वो एक तरह से है लगातार सोचते रहना हर वक्त, चाहे हम नेगेटिव सोचें पॉजिटिव सोचें, उसकी बात नहीं है। सही सोचें गलत सोचें शुभ अशुभ कुछ भी सोचें, वो आपकी सोचें पुण्य कुछ भी चाहे, और एक तरह से ऐसी बातें भी सोचते रहते हैं मुझसे कि जो कहीं है ही नहीं, कहीं हुई भी नहीं, होने की कोई चांसेज भी नहीं। 90% तो हमेशा ही सोचते हैं, हमेशा जो कभी होगा ही नहीं। तो एक तरह से वो हमेशा सोचता ही रहता है, ये उसका पहला गियर है। और फिर दूसरा गियर है सो जाना। अब सो जाना क्या मतलब है, क्यों सोता है? एक तो हम नेचुरली सोते हैं, अपनी बॉडी की ज़रूरत है जो हमारी एक तरह से अंदर नेचर ने भरा है। फिर हमारा दूसरी जो चीज़ है सोना, वो नेचुरली हो या एक तरह से हम किसी बोरिंग काम से, नापसंद काम से बचाव के लिए सोने में चले जाते हों। तो एक तरह से यह नींद में चले जाना, चाहे रात को नेचुरली या दिन में किसी चीज़ से बोर होकर, ये एक तरह से हमारे मन का, ब्रेन का डिफेंस सिस्टम है। हमारा मन ब्रेन का जो कंबाइंड सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा महत्व हमारे डिफेंस को देता है, हमारे बचाव को। इसीलिए हम डर में भाग पड़ते हैं, बॉडी की सारी शक्ति काम में लग जाती है। यानी उसके लिए सबसे ज़रूरी हमें बचाना है। बॉडी में भी कई तरह से काम करता है, उनको छोड़ो, तो उसका हमारा मेन काम एक ही है, हमारे मन का, ब्रेन का डिफेंस, अपना डिफेंस। आपने कई जगह देखा भी होगा कि कुछ लोग कुछ चीज़ों या घटनाओं को देखकर, सुनकर बेहोश हो जाते हैं। मैंने कई तरह की चीज़ें देखी हैं, मेडिकल उसमें भी देखा, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन कर रहा है, चीरा फाड़ी कहीं हाथ पैर में, तो कोई लोग खड़े हैं और देख रहे हैं और वो नीचे गिर जाते हैं, और किन्हीं चीज़ों में भी अपने विचारों से भी गिर जाते हैं। और मृत्यु के समय भी हम सब जानते हैं, जब हमें ये पक्का लगता है कि हम मरेंगे, अब बचने के कोई चांस नहीं, तो मरने से पहले नेचुरली कहो, हमारे ब्रेन के सिस्टम से कहो, हम बेहोश हो जाते हैं। कारण क्या? वही कि हम दुख ना झेलें। वहाँ भी बचाव की प्रक्रिया, हालांकि बचते नहीं, कोई बिरले ही ऐसे लोग गिने चुने होते हैं जो कि जागते हुए एक तरह से मरते हैं। आपने और कई बातें इसी तरह की देखी होगी कि नींद नहीं आ रही हमें किसी कारण से, किसी गलत भोजन करने से, किसी गलत विचार के बार बार करने से मन में नींद नहीं आ रही, तो आप ध्यान करने लग जाओ, कोई प्रवचन सुनने लग जाओ। तो ये ध्यान वगैरह, ये कोई सच में मन को ये पसंद चीज़ें नहीं है। ये सब उससे, उसके एक तरह से जो उसका आराम का, जीने का है, उससे बाहर ले जाएंगी। ये कोई काम करो नींद आने लगेगी, कोई ध्यान करने लगो, प्रवचन करो, या फिर 100 से उल्टी गिनती शुरू कर दो। इस तरह के उपाय भी वैज्ञानिक समझाते हैं जो नींद पर काम करते हैं, तो नींद आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कब सुनते सुनते नींद आ गई। और पहले ज़माने में तो हमने देखा है कि माँ बच्चे को भी इस तरह की लोरी देकर सुलाती थी, और लोरी का एक ही मतलब था कि बच्चे की वो समझ में नहीं आती, उससे बोर होकर नींद में चला जाता था। हालांकि दूसरी तरफ इसके साथ एक और बात समझनी चाहिए कि हम उसमें तो सोचते ही हैं, हम नींद में भी सोचता ही रहता है हमारा मन, ब्रेन। वो इतनी आदत से ग्रस्त है, बस वहाँ थोड़ी भाषा बदल जाती है, वहाँ भाषा एक तरह से चित्रों की भाषा हो जाती है, और वो सारी उसके अनुकूल है, उसके पसंद है, उसकी मर्जी से वहाँ हो रहा है। वहाँ कोई बाहर की ऐसी चीज़ नहीं आ रही जो उसको डिस्टर्ब करे। लेकिन वहाँ भी कुछ चीज़ें समझने के,
नींद में स्वप्न में यदि हम मरने को हों, कोई ऐसा स्वप्न चलो जिसमें पता कि हम मरने जा रहे हैं, किसी ने हमें मारने की कोशिश की है, तो एक तरह से तुरंत हमारा मन और ब्रेन हमें जगा देता है। कारण मरना उसका अनुभव है ही नहीं, वो रिस्क लेता ही नहीं, वहाँ भी बचाता है। वैसी कोई सामान्य चीज़ हो वो नहीं जगाएगा, यानी वो हर कीमत पर हमें डिफेंस में ले जाता है, हमें बचाता है। तो एक तरह से महावीर इसलिए मरना उसको पसंद नहीं है, बोरिंग है, डिस्टर्बिंग है उसके लिए। और एक तरह से यहाँ भी देखो उसने फिर गेयर चेंज कर दिया, कभी सोने में ले जाता है, कभी जगाने में ले जाता है, गेयर चेंज कर करके, लेकिन हमारी रक्षा करता है हर हाल में। कुल जमा हमारा मन मस्तिष्क बचाव पर काम करता है, ये बात पूरी तरह समझने की है। ये पहला उसके शक्तिशाली होने का एक कारण, एक मैकेनिज्म मैंने समझा, इसको थोड़ा सा पूरी तरह समझना चाहिए। फिर इन्हीं चीज़ों में से एक और दूसरा फैक्ट निकल कर आता है, आया है कहो अब तक, कि वह अपने बचाव के प्रति पूरी तरह सजग है, अलर्ट मोड में रहता है। लेकिन हम जो दृष्टा हैं, सच में सब कुछ के मालिक हैं, रियली अपने प्रति जरा भी सजग नहीं है, अलर्ट नहीं है, अवेयर नहीं है, मन के साथ साथ घिसटते रहते हैं। फिर वो चाहे हमें एक तरह से किन्हीं संबंधों में ले जाए, सही संबंधों में, गलत में, डरों में ले जाए, वासनाओं में, इच्छा योजनाओं में, कहीं में भी ले जाए, वो कुछ भी हो, लेकिन एक तरह से हम अपने प्रति अलर्ट नहीं है, सजग नहीं है जरा भी। हमें उसमें कुछ करना पड़ेगा, और वही करने से तो हमें बचना है, कंफर्ट जोन से बाहर हमें जाना नहीं। हमारे मन को, मस्तिष्क को, वही अभी हम हैं, अपना हमें कुछ विकसित किया नहीं। तो ये दो बातें होगी। फिर एक तीसरी और उसके शक्तिशाली होने की एक तरह से यही बात और समझ में आती है कि वो अपनी स्वतंत्रता के प्रति, मन अपनी स्वतंत्रता के प्रति, अपने नियंत्रण के प्रति, कि उसका नियंत्रण बना रहे, किसी और का ना हो, यानी अपने मालीपन के प्रति पूरी तरह सजग है। ये हमने अभी बताई। लेकिन इसमें एक और बात समझने की कि यहाँ पर वो अपनी लिस्ट में, जैसे हमारे मन की लिस्ट है, तो ऐसे उसका भी एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसकी भी लिस्ट है। उनमें हर हाल में अपने मालिकपन को नंबर 1 पर रखता है, और इसीलिए वो शक्तिशाली है। जो अपने मालिकपन को नंबर 1 पर रखता है वो ही शक्तिशाली होता है, या होगा कभी भी। हम अपनी इन सभी चीज़ों के प्रति अलर्ट ही नहीं है जो हमारे साथ जीवन में घट रही हैं। इन पर कभी भी हमने ढंग से, स्वतंत्र रूप से, साइंटिफिकली, निष्पक्ष रूप से, तथ्यपूर्ण ढंग से कभी कोई चिंतन किया ही नहीं इन चीज़ों पर। और चीज़ों में, सांसारिक चीज़ों में जो बाद में हर हाल में व्यर्थ सिद्ध होनी है, उन पर सारा समय खर्च करते हैं। तो ये एक तरह से हमारी यहाँ पर 3 बातें हो गई। एक फिर और चौथा कारण है, उसको भी समझना है, मन के शक्तिशाली होने का। मन चूंकि गहरे में प्रकृति का ही सूक्ष्म हिस्सा है, और वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही रात में 5 से 10 मिनट के अंदर सभी का मन मस्तिष्क पूरी तरह से रुक कर अपनी और शरीर की, जो कि उसका ही एक स्थूल हिस्सा है, मन का ही शरीर भी, दोबारा से कहो, प्राकृतिक रूप से कहो, अचेतन रूप से ही सही, अपने को और शरीर को अगले 24 घंटे के लिए रिचार्ज कर लेता है। यानी उसमें एनर्जी अगले 24 घंटे के लिए आ जाती है। इसीलिए जितनी भी रिसर्चेज पाई गई हैं, उन सब में भोजन से भी ज़्यादा जरूरी नींद को पाया गया है। लेकिन यहाँ क्या है, वो तो करता है, हम कभी भी चेतन रूप से अपने किसी ध्यान के अनुभव को, किसी ऑटो हिप्नोसिस के अच्छे अनुभव को, अच्छी फीलिंग्स को, अच्छी अपनी अवस्था को, आदि को एक तरह से कभी भी, या किसी एफर्मेशन से कोई रिजल्ट आया हो, पॉजिटिव, हमने निर्भर महसूस किया हो, मन से मुक्त महसूस किया, अपने को रिचार्ज किया हो किसी भी ढंग से, उनको कभी भी हम एक तरह से कहीं रिटर्न नहीं करते। और यहाँ पर रिचार्ज का सीधा सा अर्थ है पूर्ण रूप से शांत, रिलैक्स, जागे हुए, अवेयर होना। और यही हमें कल एक तरह से मन के पार ले जाएगा। प्रकृति व मन से एक तरह से चलते रहना ही जो अध्यात्म में, इसे हम यांत्रिकता कहते हैं, बेहोशी कहते हैं, इसी के पार जाना ही एक तरह से अपने को जानना है।
यानी हम यहाँ भी अपना कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, आंतरिकता में ही जीने के आदी हैं, उसके पास सारा रिकॉर्ड है। हमारा कोई अच्छी चीज़ों का, अच्छे अनुभव का कोई ऑन पेपर रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि मन में तो हम याद रख ही नहीं सकते, थोड़ी देर में सब बोल जाते हैं। लेकिन हम ऑन पेपर दुनिया भर की चीज़ें रिटर्न में रखते हैं, लेकिन अपने अच्छे अनुभव जीवन के, वो किसी भी ढंग से आए, किसी कारण से, किसी घटना से, कहीं से भी आए, उनका कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं। तो ये 4 चीज़ें हुई उसके मजबूत होने के। अब एक फिर 5वां और कारण है, वह जन्म दर जन्म मजबूती होता रहता है, क्योंकि उसके द्वारा प्राप्त धन, यश, पद की सारे संसार में प्रशंसा होती है, मान्यता है, उसकी वैल्यू है। और उसके पार गए लोगों की, जो मन के पार गए बुद्धों की, अपने समय में भी ना के बराबरी प्रशंसा होती है, वैल्यू होती है या प्रोत्साहन मिलता है। और समाज हमेशा एक तरह से उनको अंततः प्रताड़ित ही करता है, प्रताड़ना ही देता है, दुखी करता है। और बाद में फिर वही संसारिक लोग जो ऐसे लोगों को परेशान करते हैं, वही उनके जाने के बाद वो सोए लोग ही उनकी सारी शिक्षा पर, प्रवचन पर, उनके संस्थान धर्म पर, सब पर उन्हीं का कब्जा हो जाता है, बेहोश लोगों का, सोए लोगों का, संसारिक लोगों का। और संसार की सारी वैज्ञानिक खोजें भी, टेक्नोलॉजी भी एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मन को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसी के कर्मों की वैल्यू है। चेतना पर कोई ठोस काम अभी तक नहीं हुआ, जो थोड़ा बहुत हुआ भी उसको कोई सामाजिक तल पर या बड़े पैमाने पर कोई उसको वैल्यू नहीं मिली, कोई समर्थन नहीं मिला। तो एक तरह से ये भी 5वां कारण है। फिर एक 6ठा कारण है, वह जीवन भर प्रभावी रहता है। उसकी शक्ति जो हमेशा प्रभावित रहेगा, हर बार बढ़ती ही जाएगी। जीवन का एक लॉ है एक्सीलरेशन, जो भी आप काम करोगे, जिस अवस्था में भी रहोगे, वो नेचुरली बढ़ती जाएगी। उसकी जीवन भर प्रभावी रहने से उसकी शक्ति हर बार बढ़ती ही जाती है। योनि दर योनि कहो, जन्म दर जन्म कहो। और हम बेहोशी में जीते हैं, इस पर कोई ठोस काम नहीं, इसलिए और हम बेहोशी नहीं मरते हैं। अतः हमारा विकास भी एक तरह से नहीं के बराबर होता है। जो होता है वो एक तरह से इवोल्यूशन है, धीमा विकास, प्राकृतिक विकास। डेवलपमेंट जैसा कुछ नहीं है, अवेकनिंग जैसा हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि हम करते ही नहीं, इस तरफ कोई ठोस काम ही नहीं करते। ये 6 कारण हुए। फिर एक 7वां कारण और उसको भी बहुत गहराई समझना है। उसके पास हमारे द्वारा किए गए सभी क्रियाकलापों व सोची गई बातों का, उसके अपने निचले हिस्से कहो, बड़े हिस्से अवचेतन में उसके पास संग्रह है सारा। और हमारे पास चेतन रूप से किसी भी किए गए कार्य का, ध्यान का साधन, जो मैंने अभी ऊपर बताया, जागृत क्षणों का किन किन चीज़ों से, विचारों से, भावों से, या किसी खान पान से, वातावरण से, किसी मित्र के साथ बात करने से, शेयरिंग करने से, जो भी कुछ आता है, जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस आती है, हल्कापन आता है, मन से बाहर जाने का थोड़ा भी होता है, इनका कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं है, जिससे कि हम, ये बातें मैंने ऊपर बताई, लेकिन यहाँ असली बात है कि उससे हम फिर पुनः पुनः लाभ ले सकें। और मैं तो बारी बार एक ही बात कहता हूँ, जिसके लिए मैंने 6ठा पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ये बात सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि यदि कोई हमारे बारे में सर्वाधिक जानता है तो वह है हमारा मन, और यदि हम किसी चीज़ के बारे में सबसे कम जानते हैं तो वो भी है हमारा मन। इस 6ठे पॉइंट का यही है कि हम उसके बारे में सबसे कम जानते हैं और वो हमारे बारे में पूरे जगत में सबसे ज़्यादा जानता है। ये उसकी शक्तिशाली होने का एक तरह से ये भी 7वां कारण है। जीवन का, साधना का, मौन का, एकांत में जो भी समझा है, पाया है, वह सिर्फ यही बात पाई गई है हमेशा मैंने अपने जीवन में। और इसी कारण मैं सबसे ज़्यादा अपने चैनल पर 400 से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं, सारी की सारी मन पर ही आधारित है। मन के मैगनीज्म पर, एनलाइटनमेंट पर, मेडिटेशन पर घुमा फिरा कर मैं कुछ भी कहूँ, सब इसीलिए कहता हूँ क्योंकि यही बात समझने की है। और ये एक तरह से मैं तो अपने अनुभव से कह रहा हूँ, बुद्ध ने भी 2500 साल पहले ये बात कही, तो उनका प्रसिद्ध वचन एक ही है सबसे ज़्यादा, कि यदि तुमने अपने मन को समझ लिया तो समझो आपने सारे संसार को समझ लिया। संक्षेप में एक ही बात है कि हमारी सारी कमजोरियों को वो जानता है और हम उसकी एक भी कमजोरी को नहीं जानते। ये 7 बातें उसकी शक्तिशाली की होने की मैंने बताई। 8वीं एक और बताता हूँ, फिर थोड़ा हम उपाय पर भी बात करेंगे।
आठवीं है कि वो लगातार काम करता है। अवचेतन मन जो कि उसका बड़ा हिस्सा है, एक तरह से उसकी असली ताकत है, वो हम यानी चेतन मन, हम तो सिर्फ दिन दिन में जागते हैं, जागते हुए ही काम करते हैं। और वो सारे काम भी जो हम करते हैं दिन में, सोचना समझना निर्णय लेना कैलकुलेशन करना एनालिसिस जो भी कुछ करते हैं, वो सारे उसी में जो संग्रहित उस गहराई में जो सूचनाएं हैं जानकारियाँ उन्हीं के आधार पर करते हैं। यानी फिर भी उसी की मर्जी चल रही है, हम समझ रहे हैं हमारी चल रही है। हम कुछ भी नया नहीं करते, नया करने से बचते हैं क्योंकि नए में थोड़ा कष्ट है, रिस्क है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना अगर नया नहीं करेंगे तो वैसा ही जीवन जिएंगे, वही चीज़ें हमें मिलती रहेंगी जो आज तक मिली है। नया पाने के लिए कुछ नया करना ज़रूरी है। यहाँ पर भी हम करने में भी एक तरह से उसी के अधीन रहते हैं एक तरह से, और उसका निरंतर काम करना है 24 घंटे, ये भी उसकी असली ताकत है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये जैसा सूत्र है। जो बार बार किसी चीज़ को करेगा, प्रैक्टिस करेगा, हालांकि वो अपने ढंग से कर रहा है नेचुरली, तो ये भी उसकी ताकत है। इसके साथ ही साथ एक और बात भी उसकी वो है, इसी में हम बता दें 8वीं में कि उसका 9 गुना बड़ा होना भी, हमारे चेतन मन से 9 गुना बड़ा होना, उसका साइज भी उसकी शक्ति का एक कारण है। तो ये एक तरह से मैंने 8 कारण बताए उसके शक्तिशाली होने के कहो, हमारी यांत्रिकता के मजबूत होने के कहो। इन पर थोड़ा बार बार आप इनको समझेंगे, सुनेंगे, इन पर चिंतन मनन करेंगे तो मन के बारे में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और जब तक मन की चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, उसका मैकेनिज्म क्लियर नहीं होगा, हमें कुछ नहीं करना, मतलब कोई रिजल्ट नहीं आना। हम कुछ भी करते रहें भले जीवन भर, कितने ध्यान करें, कितनी चीज़ें करें, क्योंकि सारा खेल ही मन का है। तो ये एक तरह से 8 जो चीज़ें मैंने बताई, इनको थोड़ा अपने ढंग से भी इन पर विचार करें। अब फिर हमारे मन में ये बात है कि फिर उपाय क्या मोटा मोटा, तो उपाय तो मैंने अपने जो भी बताया अलग अलग वीडियो में अलग अलग उपाय हैं, सब लोग बताते हैं, गुरु ने बताया, ओशो ने, सदगुरु ने बहुत बताए हैं। लेकिन थोड़ा यहाँ कुछ चीज़ें और समझने की हैं। अपनी शक्ति बढ़ाने का कहो, मन के पार जाने का कहो, जीवन से स्वयं से परिचित होने का कहो, वैसे तो बहुत से उपाय हैं। सच्चाई ये है कि जितने भी लोग पार गए हैं उन सब के अपने ही उपाय बने हैं, हालांकि चलकर दूसरों के उपायों से ही बने हैं, लेकिन अंततः वो उन्हीं के अपने ही बने हैं और सबसे अलग हैं। सदगुरु ओशो ने भी एक बात कही कि उस अनंत को जानने के, पाने के अनंत ही रास्ते हैं। तो रास्ते तो अलग हैं, लेकिन मैकेनिज्म तो हमें फिर भी समझना पड़ेगा। और हमारी समस्या एक तरह से ये है कि मन हम कुछ भी करें, किसी विधि करें, कोई और चीज़, उस पर 100% नहीं होने देता और जमने नहीं देता, और 100% बिना कुछ आना नहीं। तो यहाँ पर तो मैं मोटी सी एक द्विसूत्रीय कहो, एक फार्मूला कहो, विधि कहो, आपसे बताता हूँ। अगर आप उस पर चलेंगे तो बहुत काम होगा, मन रुकेगा, आपको चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो एक तरफ तो जो भी मन में भरा पड़ा है, कचरा कहो, अधूरी इच्छाएं, चिंताएं, डर, कुछ भी है, वो सब अधूरा पड़ा है, भरा हुआ, वो एक तरह से उसकी ताकत है। और हमारा इनडायरेक्ट में हमारी एक तरह से वीकनेस है, हमें कंपाता रहता है, बेचैन रखता है। तो अब चेतन में जो भी भरा पड़ा है उसको रेचन द्वारा निकाल लें, या फिर दूसरा तरीका एफर्मेशन, 2 के द्वारा, इन दोनों में से किसी से भी करें या दोनों से करें, उसकी सफाई ज़रूरी है ताकि एक बार सारा पुराना कचरा बाहर निकल जाए। तो इससे उसकी ताकत कम होती चली जाएगी। वो ताकत नहीं रहेगी जिस ताकत से हमें अपने साथ घसीटता है, आदेश देता है। ये तो एक पहली बात हो, यानी यही उसकी एक तरह से ताकत थी। फिर इसके साथ साथ एक और दूसरी बात जो हमें एक तरह से चेतन रूप से करनी पड़ी, करनी ये भी चेतन है। चेतन रूप से जो करोगे वही हमारे अवचेतन को कहो, हमारी आंतरिकता को तोड़ेगा। चेतन रूप से किया, चाहे वो अफर्मेशन करें और कैथारसिस करें, रेचन करें, ये तो एक बात हुई। साथ ही साथ दूसरी और बात है कि मन की आदतों के विपरीत, उसके खिलाफ संकल्प लेने वाले हमें प्रयोग कर करके चेतना का आत्मविश्वास जगाना है, जगता है। उसके विपरीत संकल्प लेने से, पूरा करने से हम स्वयं में केंद्रित होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, जागरण बढ़ता है और हमारी शक्ति बढ़ती है। यही हमारी शक्ति है। और जैसे ही ये दोनों चीज़ें करने से, इनको किसी भी ढंग से हम कर सकते हैं। मेन सूत्र हैं रेचन और संकल्प को विकसित करना। मन के खिलाफ, मन की आदतों के खिलाफ संकल्प ले लेकर अपने को मजबूत करना, ये 2 ही सूत्र हैं।
और इन दोनों से जैसे हमारी शक्ति का हो, अवेयरनेस का हो, 50% के पार चली जाएगी, फिर मन एक तरह से पूरी तरह से हमारे आदेशों का पालन करने लगेगा। और जैसे उसने पालन शुरू किया, हम बढ़ते जाएंगे, वो कमज़ोर होता जाएगा। एक दिन हम पूरी तरह से ऐसे ही उसके मालिक हो जाएंगे जैसा आज वो हमारा है। हम उसे अपनी मर्जी से यूज कर पाएंगे, जब ज़रूरत होगी कर पाएंगे, नहीं ज़रूरत होगी नहीं कर पाएंगे, जैसे कि वो अभी हमें करता है, वो हमें 24 घंटे ही करता है। तो यही बातें थोड़ी समझने की, इन पर आप अपने ढंग से भी विचार करें। मैं सिर्फ अपने अनुभव बता रहा हूँ। तो आपने सुना, बहुत बहुत सभी मित्रों का धन्यवाद। अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।